हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ ये जो क्लास है टॉप 1000 क्वेश्चंस की, ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तब तक तो हजारों क्वेश्चंस हो चुके होंगे। तो इस सीरीज में हम लोग बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आ सकते हैं या जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अच्छा, आपको अच्छे से पता है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में करंट अफेयर्स का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, उसमें बिल्कुल जुड़िएगा। साथ ही शाम को 5 बजे बिहार जीके और हिस्ट्री की भी क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पर, उस पर भी जुड़िएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह वॉज द किंग ऑफ। कुंवर सिंह जो कि बिहार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे 1857 की क्रांति की वजह से, जिनको बहुत ज्यादा जाना जाता है, वो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ के, कौन से क्षेत्र के किंग थे। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी जो जगदीशपुर आपको दिख रहा है, कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के राजा थे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है एक सेकेंड है ना, हाँ नेक्स्ट है, पद्मश्री सीता देवी वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ। पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है, इनका नाम था सीता देवी। सीता देवी कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्ती थी, ये पूछा जा रहा है। मैथिली सिनेमा, मधुबनी पेंटिंग, भोजपुरी सिनेमा या फिर क्लासिकल डांस। क्या होगा इसका आंसर? बिहार में बहुत ही फेमस है मधुबनी पेंटिंग, जिस मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो इसी मधुबनी पेंटिंग की वजह से फेमस थी सीता देवी, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, विच इज द पेंटिंग जनर ऑफ बिहार। बिहार का मुख्य यानी प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा पेंटिंग आपको देखने को मिलता है जो कि बिहार में फेमस है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है मधुबनी पेंटिंग, जिसके बारे में अभी हमने बात करी है, ये मधुबनी पेंटिंग बिहार में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सोनपुर फेयर कॉल्ड। सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है ना। इंडिया का ये सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि बिहार के सोनपुर में लगता है। सोनपुर पशु मेले को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, हरिहर क्षेत्र मेला। यहाँ पर एक मंदिर है, हरिहर नाथ जी का मंदिर, उसी मंदिर के पास में ये मेला लगता है। इसको हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। पशु मेला ये सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ बिहार। फोक डांस यानी कि लोक नृत्य, लोक नृत्य यानी कि क्षेत्रीय नृत्य। इनमें से कौन सा डांस है जो कि बिहार का लोक नृत्य है, यानी कि क्षेत्रीय रूप से बिहार में आपको ये डांस देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, जट जटिन नाम का जो डांस है ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा, ये बिहार में होता है ये डांस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पद्मश्री सीता देवी वॉज ए फेमस पर्सनैलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार, बिहार का प्रसिद्ध पर्व इनमें से कौन सा है, यानी कि बिहार का जो फेमस फेस्टिवल है, फेस्टिवल वो कौन सा है इनमें से? छठ पूजा है, बैसाखी है, दुर्गा पूजा, या इनमें से कोई नहीं? वैसे तो सभी पूजा सभी फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं, लेकिन मेनली ऑप्शन नंबर ए छठ पूजा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? 1857 की क्रांति की वजह से ये इतने ज्यादा फेमस थे, उससे पहले भी काफी इनका नाम चलता ही था, क्रांति की वजह से ये और ज्यादा फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए। और इनके पिता का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी, साहबजादा सिंह जो है वो कुंवर सिंह जी के फादर का नाम था, ध्यान रखेंगे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन से प्रांत से किया था, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। कुंवर सिंह और उनके जो भाई थे अमर सिंह, दोनों ने ही बिहार वाले क्षेत्र से किया था नेतृत्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये, है ना। कहाँ से किया था इन्होंने? बिहार से। बिहार किसका क्षेत्र था? बंगाल का। उस समय बिहार नाम का कोई अलग से राज्य नहीं था, बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था बिहार। लेकिन क्योंकि अब बिहार अलग से राज्य है तो हम इसका आंसर बिहार लगाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सच्चिदानंद सिन्हा नाम के जो फेमस पर्सनैलिटी थे वो इनमें से कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? इसमें आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर नहीं होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक्टिव रूप से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था होम रूल आंदोलन में, है ना। होम रूल मूवमेंट में इन्होंने सबसे एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखेंगे, किसकी बात हो रही है? सच्चिदानंद सिन्हा की बात हो रही है।
नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ला वॉज ए रेजिडेंट ऑफ विच विलेज। राजकुमार शुक्ला इनमें से कौन से विलेज के रेजिडेंट थे। इनको क्यों जाना जाता है, इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुला कर लाए थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को यही बुला कर लाए थे। ऑप्शन नंबर ए मुरली भरवाहा, ठीक है, भरहावा या भरवा कुछ भी कह लो, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी। जयप्रकाश नारायण बहुत ही फेमस पार्टी के पर्सन थे ये, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी भी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी, है ना, सोशलिस्ट पार्टी के जाने माने नेता थे। नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड द लास्ट पेंटर ऑफ पटना कलम और पटना स्टाइल। पटना कलम या पटना स्टाइल के अंतिम चित्रकार के रूप में हम किसको जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए ईश्वरी प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दिनकर जी जो थे उनकी ऐसी कौन सी कविता थी जिसकी वजह से उनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है हुंकार, लिखा है ना हुंकार। एक हुंकार प्लस एक और कविता थी कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र। इन दोनों की वजह से इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना गया। महाकवि विद्यापति वॉज द पोएट ऑफ विच एरा। कौन से युग के थे ये महाकवि विद्यापति, ये पूछा जा रहा है। मेडिवल पीरियड इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बिस्मिल्लाह खान वॉज एसोसिएटेड विद। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो क्या बजाते थे, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। काफी फेमस पर्सनालिटी थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शहनाई, है ना, ऑप्शन नंबर सी शहनाई। The first meeting of Congress Socialist Party was held in Patna in which year? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो पहला मीटिंग हुआ था पटना में वो कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1934, 1934 में हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन वाज एन अटेम्प्ट मेड टू मर्डर किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर जो अटैक किया गया था ये कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। इसमें शामिल कौन कौन थे, तो खुदीराम बोस, है ना, खुदीराम बोस प्लस प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्लस प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 1908 में हुआ था, लेकिन गलती से 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर एक को फांसी दे दी गई और एक पर्सनालिटी ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। ये बहुत बड़ा केस था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं दोनों ही, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी, तो दोनों का नाम ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज गोल घर कंस्ट्रक्टेड। पटना में जो गोल घर बनाया गया है वो अनाज भंडार करके रखने के लिए बनाया गया था। 1786 में इसके लिए बोला गया था कि गोल घर बनाना है ताकि हम उसमें अनाज को स्टोर करके रख सके। कौन से गवर्नर जनरल ने बोला था, ये पूछा जा रहा है। गवर्नर जनरल का नाम था वैरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी वैरेन हेस्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा अब बात कर लेते हैं बैच की। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करना ही अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा जा रहा है, पेपर का डेट भी आ चुका है, तो तैयारी तो कर ही रहे होगे। बैच की अगर ज़रूरत है तो 499 में ये बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बैच को आप ले सकते हो, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि इसमें थ्योरी क्लासेस आपको दी जा रही है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये परचेज कर सकते हो। PW ऐप को डाउनलोड करना, उसमें आपको गवर्नमेंट एग्जाम वाला सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको यूपी बिहार सारे के सारे ऑप्शंस दिखेंगे। बिहार एग्जाम वाला सेक्शन में जाना, उसमें आपको ये कोर्स दिख जाएगा, इसको आप परचेज कर सकते हो। साथ ही इसके जस्ट बगल में आप ऐप में देखोगे फ्री बैच भी है एक, ठीक है, प्रैक्टिस बैच है, वो फ्री बैच है, वो भी बिहार कांस्टेबल के लिए ही है, वो भी आप देख सकते हो, वो फ्री बैच है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।